मुर्गन सब सिपाहियों की लाशें ठिकाने लगा देता है। नूरगुल और बाबर वहाँ से निकल जाते हैं और इधर सराय में आरिफ साहब तमाम दस्तावेज इलबिल के खातून को दिखाते हैं। आरिफ साहब कहते हैं कि इलबिल खातून, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक माहिर तबीब हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके बाबा को देख लूँ। सिपाही कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते। हमें जिन पर भरोसा नहीं, हम उन्हें अपने सरदार के नज़दीक नहीं आने देंगे आरिफ साहब। आरिफ साहब कहते हैं कि एहताज साहब, आप हमारे कबीले में बहुत ज़रूरत दिखा के आए और अब भी आप अकड़ दिखा रहे हैं। आरिफ साहब कहते हैं कि कबीले के तमाम कागजात तैयार हैं, रात तक हम बाज़ार के कागजात आपको दे देंगे। अगर कोई अपनी हद में रहे तो हम शाम तक हर कुछ अब मुकम्मल कर देंगे और हमें जो भी बातचीत करनी हुई हम फिर बातचीत करेंगे। इलबिल खातून कहती हैं, ये सही है। और दूसरी तरफ महल में अर्तुगरुल साहब को नूरगुल इतला दे देते हैं कि संदूक बहाउद्दीन ने हासिल कर लिया है। और फिर वहाँ महल में कुछ सरदारान महसूलात पे बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वहाँ एक मंगोल कमांडर आता है और वहाँ 3 सरदारान जो उससे सवाल जवाब करते हैं उसे कत्ल कर देता है। अर्तुगरुल साहब गुस्से में कुछ कह नहीं पाते हैं और वो कहता है कि अनातोलिया ने मुझे महसूलात इकट्ठे करने का फरीजा सौंपा है और मैंने जो कह दिया महसूलात उतने ही लिए जाएंगे। फिर वो बहाउद्दीन से कहता है, चलो मुझे वो चीज़ दो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। बहाउद्दीन कहता है कि अभी देता हूँ कमांडर काराबोरो, और वो उसके साथ चला जाता है। अर्तुगरुल साहब उन सरदारान को देखते हैं जो तीनों मर चुके होते हैं और फिर कुछ सिपाही उस संदूक को लेकर आते हैं और फिर वो संदूक बहाउद्दीन कमांडर काराबोरा को दे देता है और कहता है इसके बदले मुझे कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। काराबोरा कहता है, फ़िक्र ना करो, तुम्हें बहुत कुछ इनाम दिया जाएगा। हलाकू खान किसी को ऐसे नहीं छोड़ता। अर्तुगरुल साहब आँख नूरगुल के पास आके कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कमज़ोर कभी महसूस नहीं किया। उसने मेरे 3 सरदारों को मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिया और मैं कुछ ना कर सका। उस संदूक की वजह से मैं खामोश रहा, वरना मैं वहीं उसका कत्ल कर देता। और कमांडर काराबोरा उस संदूक को देखकर कहता है कि ये चीज़ हलाकू खान इससे बहुत खुश होंगे। अर्तुगरुल साहब उसे संदूक ले जाते हुए देख लेते हैं। वो महल से निकलता है, कहता है चलो रवाना होते हैं। अर्तुगरुल साहब उसका पीछा करते हैं और कमांडर बहाउद्दीन से कहता है कि मेरे पीछे महल का ख्याल रखना और मेरे आने तक सारे महसूलात इकट्ठे कर लेना। और वहीं दूसरी तरफ कबीले में उस्मान लोहार के साथ हक अल्लाह कह के तलवार बनाते हैं और वो लोहार उस्मान और तमाम बच्चों को कहानियाँ सुनाते रहते हैं। और वो जिन्हें उस्मान अपने कबीले में लाया था वो अपनी बेटी से पूछता है, बेटी वो हार कहाँ है। बेटी कहती है, वो हार मुझसे गुम गया। वो चिल्ला के कहता है, वो हार आप कैसे गुम कर सकती हो, वो बहुत ज़रूरी हार था। वो कहती है कि मैं उस हार को ढूंढने जाती हूँ। वो कहता है, यहाँ से जाने का सोचना भी नहीं। और फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो जहर वाली दवा उसको पिलाती है। फिर दूसरी तरफ महल से निकल के कमांडर काराबोरा का पीछा अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ करते हैं और वहाँ रास्ते में फिर उन्हें मुर्गन मिलता है, वो भी उनके साथ चल देता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सिपाहियों, अब से मुर्गन हमारे साथ होगा, मुकर्ररा वक्त में वजाहत करेगा कि आप सबके साथ क्या हुआ। हमें मंगोलों के निशानात के कदमों को खोने से पहले जाना होगा। और इधर कबीले में वो लड़की हार की दास्तान उस्मान को सुनाती है। वो कहती है कि मेरा हार खो गया है, जिससे बाबा बहुत नाराज़ हैं, वो हमेशा उसे मुझसे छुपाने को कहते थे। उस्मान उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ के ला दूंगा। और जब तुगलक महल में नहीं पहुंचता है तो महल का गवर्नर उसे ना पहुंचने से बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि उसने इतना वक्त क्यों लगा दिया, अब तक उसे महल में पहुँच जाना चाहिए था। वो अपने सिपाही से कहता है कि जाओ तुगलक को ढूंढो, वो तुम नहीं जानते वो हमारे लिए कितना अहम है। लेकिन वो सिपाही दरागोस का जासूस होता है। इसी दौरान गवर्नर की बेटी आ जाती है और वो कहती है, बाबा मुझे बाहर घूमने जाना है। वो उससे इजाज़त ले लेती है। गुंदूस गुंदूस से कहता है, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। गुंदूस कहता है कि हमने बहुत सी गलतियाँ की, लेकिन बाबा ने हमें हमेशा माफ़ कर दिया, लेकिन इस बार बाबा हमें माफ़ नहीं करेंगे। उसका दोस्त कहता है, तुम इस बात से खुश हो कि तुम कल उससे मिलने जा रहे हो और उससे अकेले में बात करोगे। और इधर कबीले के सब बच्चों को इकट्ठा करके तैमूर उस्ताद यानी लोहार बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। अर्तुगरुल साहब से पूछते हैं कि उस अमरोलो को हमारे सोगत भेजने के उसको क्या इरादे हो सकते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, उनके मदद से वो हमारे टैक्स करने का हिफाजत छीन लेंगे और फिर वहाँ उन्हें सोगोत में बसा देंगे। बाबर कहता है कि ये सिर्फ महसूलात का मसला नहीं है भाई, इसके पीछे उनके दूसरे इरादे होंगे, वो शैतानी दिमाग वाले हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि वो अमरोलों को हमारे खिलाफ़ करना चाहते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हमें घुटनों पे लाना चाहते हैं, और ताकि आखिरकार वो हमारे सरदार आला की हुक्मरानी छीन सकें और वो हमें वहाँ से निकाल दें। नूरगुल साहब कहते हैं, क्यों भाई, वो ऐसा क्यों करेंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि इन हिस्सों पर वो हमारी बढ़ती हुई ताकत को बतौर दावत देखते हैं
इसीलिए वो नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने उमरोलू को हमें ख़त्म करने के लिए भेज दिया है। हम अनातोलिया की आखिरी उम्मीद है जिस पर वो कब्जा करना चाहते हैं। आग भड़क उठी है नूरगुल, और वो हमारी ही तरफ है। या तो हम इस आग से जलकर राख हो जाएंगे, या हम हर जगह बिखर जाएंगे, या हम इसके खिलाफ मजबूती से खड़े डटे रहेंगे। इधर अब्दुल रहमान अर्तुगरुल भाई को इतला देता है कि हमने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन दो और नए लोग आए, लेकिन वो मंगोल ड्रेस में नहीं थे। मुर्गन कहता है वो यकीनन मंगोल जासूस होंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि लगता है संदूक हलाकू खान तक ले जाने वाले यही होंगे। नूरगुल साहब कहते हैं कि वो ज़रूर इकदामात उठा रहे हैं ताकि उनका कोई पीछा करता हो वो जल्द से जल्द संदूक हाथों हाथ पहुंचा के हलाकू खान के यहाँ पहुंचा दें। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ठीक है, सुबह सवेरे हम उन्हें घेरेंगे। उन लोगों को सवेरे संदूक ले जाने से पहले पकड़ना होगा। उन लोगों की निगरानी कड़ी कर दो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटे वाले बटन को दबाओ ताकि सबसे पहले सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ओके दोस्तों, बाय। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।